नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक आरटीआई का जवाब आया है और ये आरटीआई मैंने जो लगाई थी उसका जवाब नहीं है, मेरे से पहले किसी कैंडिडेट ने लगाए होंगे तो उसका जवाब है। और इसमें 2018 और 2023 में वर्ग 2 में पात्र कैंडिडेट की संख्या की जानकारी मांगी गई। इससे ये फिक्स है कि इतने कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। मतलब कि आपकी जो अब वर्ग 2 की जो एग्ज़ाम होगी उसमें आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट बैठेंगे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पर देखिए 2023 में पात्रता परीक्षा हुई थी, अब उसका जो डाटा है वो देखिए। उसमें इंग्लिश में दोस्तों अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस में 838 कैंडिडेट पास आउट हुए हैं, ओबीसी में 1336 कैंडिडेट पास आउट हुए हैं। उसके बाद एससी में 375 कैंडिडेट पास आउट हुए, एसटी में 97 कैंडिडेट और यूआर में 649 कैंडिडेट पास आउट हुए। तो सबसे कम अगर 23 में देखें तो ये इंग्लिश में ही सबसे कम कैंडिडेट पास आउट हुए हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन पहले ही कम था। उसके बाद दोस्तों ठीक है, उसके बाद एक है गायन वंदन। इसमें आप देख सकते हो, हम विषय की देखेंगे, हिंदी में देख सकते हो। हिंदी में 3,328 CWS में, ओबीसी में ये 7,600 के लगभग, एससी में 3,800 के लगभग, एसटी में 2,100 के लगभग और यूआर में 3,000 के लगभग कैंडिडेट पास हुए हैं। और मैथ्स में अगर देखोगे तो मैथ्स में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास आउट है। ईडब्ल्यूएस में 5,502 और ओबीसी में 9,451, ठीक है। एससी में 2,657 और एसटी में 411 और यूआर में 4,401। इसी तरह अगर फिजिकल एजुकेशन में देखोगे उसमें भी, उसका संस्कृत में भी। और उसके बाद अगर आप देखोगे साइंस में देखोगे तो साइंस में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास आउट है। 4,754, 9,383, 4,753, 2,881, 3,546। और सोशल साइंस में 2023 में कम पास आउट हुए आप देख सकते हो। और उर्दू में सबसे कम है, उर्दू में पोस्ट भी कम आती है। लेकिन 2018 में अगर आप देखोगे तो ये आंकड़ा 2018 में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सोशल साइंस में आप देखो तो यहाँ पर ओबीसी में 36,000 के लगभग पास आउट हुए, एससी में 11,980 के लगभग, ओके। और उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एसटी में 3,664, 44 और यूआर में 8,038। और यही आप देखो इंग्लिश में 2018 में, तो वहाँ पर आप देखो इंग्लिश में बहुत कम आपको डाटा मिलेगा। तो 2,615, 730, 246 और 3,038। और मैथ्स में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट पास आउट हुए हैं 2018 में। देखो मैथ्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को, मैथ्स और हिंदी में। और ये साइंस मैं मैथ्स इसलिए बता रहा हूँ कि मैथ्स में थोड़ी इंग्लिश से कम सब्जेक्ट कम पोस्ट आती है, ज़्यादा भी नहीं आती, लेकिन सबसे ज़्यादा तो इंग्लिश में ही आएगी। लेकिन मैथ्स में थोड़ी सब्जेक्ट पोस्ट आएगी आपको 1,500 से 2,000 के बीच में पोस्ट देखने को मिलेगी इसलिए। लेकिन मैथ्स में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और हिंदी में तो ज़्यादा है ही, सोशल साइंस साइंस में तो है ही। इनमें तो दोस्तों पोस्ट भी कम आती है, ठीक है। तो इनमें कंपटीशन वाली बात ही नहीं खत्म हो गई। यहाँ तो जो टॉप है, जो अच्छा मार्क आएगा, जो अच्छा रैंक में आएगा, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो ये अगर आप देखोगे तो इतने कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये तो हमने आप कैटेगरी वाइज डाटा देखा था। अब हम एक नज़र आंकड़ों पर डाल लेते हैं कि टोटल 2018 और 2023 में टोटल पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं और कितने कैंडिडेट अभी अप्लाई करेंगे। तो इंग्लिश में टोटल अगर आप देखोगे तो 9,934 कैंडिडेट, सबसे कम कंपटीशन होगा और सबसे ज़्यादा पद इसी में होंगे। पद इसमें 4,000 से लगभग या फिर ज़्यादा पद इसी में होंगे, ठीक है। हिंदी में अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा हिंदी में ही दिख रहा है, पद बहुत कम रहेंगे। मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, ठीक है। संस्कृत में थोड़ा कम रहेगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो साइंस में 67,016, ठीक है। तो यहाँ पर 67,016 पर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और सोशल साइंस में 60,469। दोस्तों सोशल साइंस में 2018 में ज़्यादा कैंडिडेट थे, लेकिन 2023 में कम पास आउट हुए, जिसके कारण ये सोशल साइंस में ज़्यादा हो गए और सोशल साइंस में साइंस के कंपेरेटिव कम हो गए। तो ये आप देख सकते हो आपके सामने। अब इसमें ये भी डिपेंड करता है कि किस विषय में आप कितने पद आते हैं। आप सबको पता है, एक बात तो पता है कि इंग्लिश में सब ज़्यादा पद आएंगे तो कंपटीशन इसका बहुत कम रहेगा। यहाँ पर अगर कैंडिडेट पास आउट है तो भी उसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। मैं बता देना चाह रहा हूँ, कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है लेकिन पद नाम मात्र ही आते हैं। पिछले अगर आप देखोगे तो उनमें पद नाम मात्र आते हैं। संस्कृत में कम कंपटीशन रहेगा 3रे नंबर पर। मैथ्स में पद ज़्यादा आएंगे लेकिन यहाँ पर
कैंडिडेट ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ये 4th नंबर पे इसको रख रहा हूँ। तो पहला इंग्लिश, संस्कृत, फिर मैथ्स, बाकी हिंदी, साइंस, सोशल साइंस इनके तो पदों पर डिपेंड करता है। तो आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।